Hello students, now we are reading Importance of Marketing. In the point of view of importance of marketing, we have 2 points. That's first point is marketing and society or consumers. It means marketing का importance society के लिए और consumers के लिए क्या क्या है. दूसरा ये है मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या क्या है ये हमें सीखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रीडिंग अबाउट मार्केटिंग एंड सोसाइटी और कंज्यूमर्स. इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जीवन के रहने सहने के स्तर में सुधार. Our today's modern society is divided into 3 main classes. हमारी जो आज की सोसाइटी है वो 3 क्लासेस में डिवाइड है. द रिच क्लासेस मतलब अमीर लोग, द मिडिल क्लासेस मतलब मध्यम वर्गीय लोग, एंड द पुअर क्लास यानी गरीब लोग. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल दीज क्लासेस विल डिपेंड अपॉन द परचेजिंग पावर ऑफ ईच क्लास. आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये आपकी परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है. बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस वांट इज पॉसिबल थ्रू मार्केटिंग. अगर आप अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहते हैं, आप हर एक चीज़ की ज़रूरत का फुलफिल होना चाहते हैं, तो ये मार्केटिंग से पॉसिबल हो सकता है. इट फैसिलिटेट्स द कंज्यूमर टू चूज फ्रॉम द वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स एट रीजनेबल प्राइस. मार्केटिंग के जरिए कंज्यूमर को पता चलता है कि उसकी इच्छा के अनुसार और उसकी अनिच्छा के अनुसार रीजनेबल प्राइस पर कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं. इसी में जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. मार्केटिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू मैनी पीपल. मार्केटिंग की वजह से जो है कई लोगों को रोजगार की संभावनाएं मिलती हैं, रोजगार के अवसर मिलते हैं. सिंस द मार्केटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज सच एज बाइंग, सेलिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, रिस्क एटसेट्रा. क्योंकि मार्केटिंग में कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि खरीदना, बेचना, वेयर हाउसिंग का मतलब गोदाम में रखना, गोदामीकरण करना, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यातायात चलाना, फाइनेंस का मतलब वित्त की व्यवस्था करना, रिस्क टेकिंग का मतलब जोखिम उठाना. ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती हैं. इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर मैनी टू इम्प्रूव देयर इनकम लेवल्स. ये बहुत लोगों को इनकम कमाने के लिए अवसर अवेलेबल करवाता है, क्योंकि खरीदने के लिए बाइंग मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा, सेल्स मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग के लिए वहाँ गोदाम में लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में लोग, तो तमाम लोगों को नौकरी मिलेगी मार्केटिंग की वजह से. तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री. मार्केटिंग की वजह से कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है. उसमें जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केटिंग. द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस है प्रोडक्ट का या सर्विसेज का, वो मार्केटिंग की वजह से बैलेंस बना रहता है. नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है क्रिएट्स यूटिलिटी. मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मार्केटिंग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इट क्रिएट्स ओनरशिप. ये ओनरशिप क्रिएट करती है, प्लेस, टाइम यूटिलिटी एंड डिमांड क्रिएट करती है. द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग यूटिलिटी. क्योंकि मार्केटिंग की वेरियस एक्टिविटीज होती हैं, इनसे यूटिलिटी जनरेट होती है. लास्ट पॉइंट आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी इंसान की इच्छाओं का संतुष्टिकरण. Marketing plays a significant role in the distribution of goods and services to satisfy the needs and wants of the customers. मार्केटिंग जो है एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है गुड्स के और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन में, और कंज्यूमर्स की वांट्स को, नीड्स को सेटिस्फाई करने में रोल प्ले करती है. थैंक यू वेरी मच.